माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि G इज एन एबिलियन ग्रुप ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स। इसमें हमने आपको प्रूव करके दिखाया था नंबर 1 कि G प्लस एक एबिलियन ग्रुप है। नंबर 2 पॉइंट हमने प्रूव किया था कि MN A इज इक्वल टू MA एंड NA फॉर ऑल MN बिलोंग्स टू Z एंड A बिलोंग्स टू G। ये प्रूव किया था। एक और बात हमने प्रूव की थी कि MA प्लस B इज इक्वल टू MA प्लस MB फॉर ऑल M बिलोंग्स टू Z एंड AB बिलोंग्स टू G। दो प्रॉपर्टी अभी भी रिमेनिंग है। वो क्या थी रिमेनिंग? MNA इज इक्वल टू MNA for all M belongs to integer, M and N belongs to integer and A belongs to G। कैसे प्रूव करेंगे इसको? देखिए, MNA मैं N को पॉजिटिव मान रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं A प्लस A कितने टाइम्स? N टाइम्स। फिर आएगा इस पूरी चीज को कितने टाइम्स लिखना है? M टाइम्स। तो A टाइम N टाइम्स N टाइम्स, और ये सारी चीज कितनी बार आई है? N टाइम्स। तो टोटल मिला के ये कितने टाइम आ गया? MN टाइम्स। तो A प्लस A कितने टाइम हो गया जी? MN टाइम्स। तो वी गेट MNA। फर्दर और लास्ट प्रॉपर्टी है 1 इज यूनिटी ऑफ Z। तो 1 इंटू A क्या होगा? A होगा, यानी कि A की टाइम करना है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो विद दिस वर्ड आप यू हैव शोन दैट कि G इज ए Z मॉड्यूल। ठीक है। यदि पेपर में बच्चों आपसे यूनिटल पूछा जाए तो आप इस प्रॉपर्टी को सेपरेट करके दिखा देना, यूनिटल हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले कल की क्लास में बताया था कि मैं रिंग विद यूनिटी लेके चल रहा हूं। हाँ, कई ऑथर क्या करते हैं, रिंग लेके चलते हैं और फिर वो रिंग विद यूनिटी वाले पॉइंट को यूनिटल बना देते हैं। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो और देखिए। तो हमने प्रूव करना है कि शो दैट there is only one way of making G is a Z मॉड्यूल। यानी कि G को Z मॉड्यूल बनाने की केवल एक ही वे है। ये हमें अब इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, स्टार्ट। अभी अभी आपने G को Z मॉड्यूल या यूनिटल प्रूव कर दिया है। आप F एक मैपिंग ले रहे हो Z क्रॉस G टू G। ये एक प्रकार की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, बोलते हैं, जिससे हम लास्ट की प्रॉपर्टी प्रूव करते थे। हम यहां लिख रहे हैं F ऑफ 1G इज इक्वल टू G फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। इफ n ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? F ऑफ NG क्या बनेगा? F ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1G। ये चीज कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। वी कैन राइट दिस एज, फिर बता दूं, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये मैंने जो चीज आपको डिफाइन करी है ये किस आधार पर करी है? इस प्रकार की 1 डॉट G इज इक्वल टू G टाइप। मेन टारगेट ऐसा ही है मेरा।
इसका मतलब यदि मैं 2.g लेता हूं तो वो क्या आएगा, इसको मैं यहाँ नीचे डिफाइन करता हूं, 1+1g दैट कैन बी रिटन एज g+g। तो सिमिलरली ये जो चीज़ है ये लिखी जाएगी, इसको मैं फिर लिख सकता हूँ 1g.1g। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1g f1g कितने टाइम्स, आई हैव रिटन n टाइम्स। तो इट्स आंसर कैन बी, हर का आंसर g है, तो g+g+g आई हैव n g। देखिए तो मैंने इसको ऐसा फंक्शन बनाया कि इसका उत्तर क्या आता है n g। क्या मकसद है मैं बताता हूँ, देखो हमने डिफाइन जो किया ना 1g के अकॉर्डिंग किया उसको, और n-g को हमने क्या ले लिया, n गुना g। हाँ तो इसको हमने n-g के बराबर आ गया। 1.g था, 2.g करोगे तो मैंने कहा ना 1+1, फिर इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाई g+g, तो इसको ये लिख दिया। तो अल्टीमेटली इस ये जो चीज है ना इसको हम जी लिखते हैं, तो 2 टाइम्स g, वही चीज आनी है बट थोड़ा सा एक फंक्शन के नजरिए से लिखा है। इफ n=0 व्हाट हैपन, देखते हैं। f(-1g) क्या होगा, इसको लिखेंगे f(-1+0g), दो टुकड़े बढ़ेंगे, ये टुकड़ा इसके साथ कट हो जाना है, तो आप कट करोगे f(0g)=0। लास्ट पॉइंट, इफ n इज नेगेटिव, इफ n इज नेगेटिव व्हाट यू गेट, तो हम इस n को जी -m ले लेते हैं। तो f ऑफ, अभी अभी आपने ये चीज प्रूव की है, इस जीरो को आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं -1 ++1। इसके टुकड़े बनेंगे ये, इसको परले तक ले जाओ, तो वी गेट दिस थिंग। इसका उत्तर क्या था जी, आपका जी था, तो आंसर इज -g। तो इस प्रकार f ऑफ n(g), n को आपने क्या बोला जी -m। अभी अभी आपने कहा था कि हम जो इसके साथ से n नेगेटिव है तो m तो पॉजिटिव हो गया, m क्या हो गया पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, n इस क्वेश्चन में आपका n नेगेटिव था, तो हमने n को क्या लिखा -m, m पॉजिटिव है, और अभी अभी बताया था कि आप पॉजिटिव को तो बाहर निकाल सकते हो। तो m f ऑफ -1g इट विल कम एज नाउ -g। तो ये चीज आ गई हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख देंगे ng। तो अल्टीमेटली f ऑफ ng हमारा क्या आएगा जी, ng आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो मीनिंग क्या है, और एक बताता हूं, ये हमारे लिए जो ये कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, क्योंकि आपने, मैंने बताया ना 1.g क्या आना चाहिए, g आना चाहिए। तो f ऑफ ng का एक ही आंसर आ सकता है, इसलिए इसके मॉड्यूल को डिफाइन करने का केवल एक ही तरीका है। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अभी अभी बताया मैंने, g क्या है, एन एबिलियन ग्रुप, और z क्या लिया आपने, रिंग विद यूनिटी। आपने अभी कह दिया कि g इज ए z मॉड्यूल, अभी अभी आपने प्रूव किया है, यस करेक्ट, बट दिस g इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर z। क्यों, क्योंकि z जो है फील्ड नहीं है, फील्ड होना जरूरी है वेक्टर स्पेस के लिए। अब मैं आपको पिछली क्वेश्चन को याद दिलवा रहा हूं, आपने एक चीज पढ़ी थी कि एवरी फील्ड f ओवर itself is a वेक्टर स्पेस ओवर f। ये बात आपने पढ़ रखी है, एवरी फील्ड ओवर itself is a वेक्टर स्पेस। तो
अब इसका न्यू वर्जन क्या होगा? वर्जन लिख रहे हैं, एवरी रिंग with unity. Every ring with unity is a R module over itself. ठीक है जी, एवरी रिंग इज आर मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ। तो पहली बात, रिंग जो होता है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है। दूसरी बात, हम यहां पर आर और एस एलिमेंट ले रहे हैं रिंग के, इनको हम स्केलर मानेंगे, जबकि ए और बी ले रहे हैं जिनको हम वेक्टर मानेंगे। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो इन दो चीजों को प्रूव करने में हमारी मदद करेगा। ये रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव ऑफ रिंग हमें इस चीज में मदद करेगी, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, और आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें ये प्रूव करने में काम आएगी। रिंग विद यूनिटी कह रहे हैं। फिर मैं बता दूं बच्चों, यदि आपको थ्योरी बुक्स कोई पढ़ते हो और आपको ये लगता है, मैंने फिर बता रहा हूं कि केवल रिंग लिखा गया है, तो आप इस चीज को छोड़ देना, ठीक है। कई बुक्स इस प्रकार डील करती हैं कि मॉड्यूल को ओवर द रिंग लेती हैं, रिंग विद यूनिटी का जिक्र नहीं करती, तो आपको इस प्रॉपर्टी को लेना नहीं है उस बुक्स में, देखना है, ठीक है। बट आई विल नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, इफ R is a ring with unity and S is a left ideal of R, then show that S is an R module. अब देखिए, हमें दे क्या रखा है कि R एक रिंग विद यूनिटी है और S इसका क्या है, आई लेफ्ट आइडियल। देखिए, S को लेफ्ट आइडियल कह ही दिया, तो इसका मतलब S अंडर एडिशन एक एबिलियन ग्रुप है, तो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अब लेफ्ट आइडियल की एक प्रॉपर्टी है कि R तो रिंग से लिया जाए और A S से लिया जाए, तो आर ए जो है वो एस में बिलोंग करेगा, ये लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टी है। ओके, अच्छा, जो आइडियल होता है ना वो रिंग का ही पार्ट होता है, तो रिंग की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, रिंग के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो इन सारी चीजों को प्रूव करने में हमें मदद करेगी, जैसे हमने पिछले पार्ट में लिखा था। और ये पार्ट प्रूव करेगी एसोसिएटिविटी रिंग की, और ये पार्ट कौन प्रूव करेगी, आइडेंटिटी। क्योंकि अभी आपने कहा कि रिंग विद यूनिटी है, तो इसके पास वन जरूर है, और ये प्रॉपर्टी कहते हैं 1 गुणा ए किस में आएगा, एस में आएगा, ठीक है, ये तो बात हो गई। बट यदि आर इज ए रिंग विद यूनिटी, तो वो अपने आप में प्रॉपर्टी कहते हैं कि 1 गुणा ए जब भी होगा वो ए ही आएगा, क्योंकि ये नहीं है कि जो भी यहां पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिफाइन होता है, रिंग या ग्रुप बन जाता है, तो यूनिक डिफाइन होता है। तो इस प्रकार आपने इसको क्या प्रूव कर दिया, मॉड्यूल प्रूव कर दिया। नाउ वन मोर एग्जांपल, हम अब डिफाइन कर रहे हैं एमआर। एमआर में वे सारी मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और इसकी जो एंट्री है वो रिंग से है, रिंग विद यूनिटी से। आर इज ए रिंग विद यूनिटी, ठीक है, ओके। अब हमें सबको पता है कि एम एन क्रॉस की जो मैट्रिक्स होती हैं, m क्रॉस n की जो मैट्रिक्स होती हैं,
जिसकी एंट्रीज क्या है, फ्रॉम रिंग है विद यूनिटी, जिसका हमने नाम दिया एम आर, वो अंडर मैट्रिक्स एडिशन ऑलवेज ग्रुप फॉर्म करती है, एबिलियन ग्रुप। एक बात हो गई। दूसरी बात, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो कहती है, यदि आर और एस आप रिंग से ले लेते हो, ए और बी मैट्रिक्स से ले लेते हो, तो आर एस ए आर ए प्लस एस से होगा, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी का पार्ट है। आर ए प्लस बी आर ए प्लस आर बी होगा, ये भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अंडर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। और 1 गुणा ए मैट्रिक्स में क्या होता है, ए वेयर 1 इज यूनिटी ऑफ द रिंग। तो इस प्रकार आपने इसको क्या प्रूव कर दिया है जी, मॉड्यूल प्रूव कर दिया है। अब मैं कुछ एक और मॉड्यूल के एग्जांपल आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूं। इफ आर इज ए रिंग विद यूनिटी, तो प्रूव कीजिए आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ए बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू रिंग, इज हमें प्रूव करना कि आर स्क्वायर इज आर मॉड्यूल। अपनी इस बात को फिर एक्सटेंड करेंगे हम, फिर इसको हम आर क्यूब पर ले जाएंगे और फिर इसको आर एन पर ले जाएंगे। हम प्रूव करेंगे कि ये तो 2 टप्पल हो गए, फिर 3 टप्पल। आर एन इज ए आर मॉड्यूल अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। दिस इज होमवर्क नंबर फर्स्ट। सेकेंड, कुछ देर पहले आपने क्वेश्चन किया है, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर भी आ रहा हूं कि एम आर क्या लिखा था, एम को सारी मैट्रिक्स कैसे ली थी आपने, एम क्रॉस एन की। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा वर्षन को बदल रहे हैं, वर्षन सुनिए ध्यान से। मैं लिख रहा हूं एम स्मॉल एम आर, इसके अंदर सारी मैट्रिक्स एम क्रॉस एम की आ रही है। रिंग का मतलब है यहां रिंग विद यूनिटी, एम एन आर, इसके अंदर सारी मैट्रिक्स किसकी आ रही है, एम क्रॉस एन की आ रही है। अवर टारगेट इज टू शो दैट, इसका नाम हम एक्स दे रहे हैं और इसका नाम हम एफ जेड दे रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, एक्स इज ए जेड मॉड्यूल। बड़े ध्यान से देखना भाई। तो 1 बाय 1 बात करूंगा मैं। ये जो जेड है, ये तो एक बताया ना कि ये एक क्या होता है, ग्रुप होता है अंडर एडिशन। तो एक तो बात होगी कि ये अंडर मैट्रिक्स एडिशन ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। अब बाकी प्रॉपर्टी कैसे करनी है, एक प्रॉपर्टी का जिक्र करता हूं आपसे। आर और एस आपने जेड से लिए और ए आपने कहां से लिया, एक्स से। आर और एस यहां पर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर कितना है जी, एम क्रॉस एम। यदि आप इनको ऐड करोगे तो नई मैट्रिक्स बनेगी, जो क्या बनेगी, एम क्रॉस एम। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आपने किसके साथ गुणा करना है, ए के साथ। ए यहां पर जो मैट्रिक्स है वो एम क्रॉस एन है, तो देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड। और मैट्रिक्स में ये प्रोडक्ट कैसे लिखी जाती है, ये आप सबको पता है, ये ऐसे लिखी जाती है। इस प्रकार ये लॉ प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली वर्ड्स पे आप ये लॉ भी प्रूव करेंगे, ये भी प्रूव करेंगे। ठीक है, अब बात हो रही है 1 गुणा ए की। ये 1 नहीं है, 1 यहां पर आई है। 1 कहां से लिया जाना, इस ग्रुप की अंदर यूनिटी। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन की बात हो रही है। जैसे 2 क्रॉस 2 की बात करें ना, तो ये I3 है, हम यहां पर लेना है IM, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ M क्रॉस M। उसको जैसे ही मैं ए के साथ गुणा करूंगा तो मेरा ए आएगा। करेक्ट, यस। इस प्रकार आपने इसको क्या प्रूव कर दिया कि दिस इज ए वेक्टर स्पेस, सॉरी मॉड्यूल। अब इस क्वेश्चन के मॉड्यूल में और इस क्वेश्चन के मॉड्यूल में क्या फर्क है, यहां पर
हमने लिखा एम आर इज मॉड्यूल ओवर आर। जो ये रिंग था ये सिंपल एक रिंग था, बट यहां पर आपने इस रिंग को भी क्या बना दिया, एक मैट्रिक्स का रिंग बना दिया। चीज को हम धीरे धीरे एक्सप्लेनेटरी मोड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट? तो डू these questions and we will meet in the next class with some more questions. ठीक है? Thank you very much.